इन तीनों का भी शिरोच्छेद करके हमारे अपमान का प्रतिशोध लो। जो आज्ञा पिताश्री। राम पिता की आज्ञा है। नारायण नारायण। इन तीनों का भी शिरोच्छेद करके हमारे अपमान का प्रतिशोध लो। एक आदर्श पिता के आज्ञाकारी पुत्र का कार्य देखकर भयभीत ना हो नारद। यदि जमदग्नि राम अपने पिता की आज्ञा का पालन न करता तो हमारे परम भक्त जमदग्नि के हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचती, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु भोलेनाथ, एक ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में ब्राह्मण पुत्रों द्वारा हिंसा का यह भयानक तांडव क्या भक्ति एवं तपस्या पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा देता? नहीं नारद, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से वर्ण धारण करता है। राम ने ब्राह्मण होते हुए क्षत्रियोचित कार्य करके यह सिद्ध कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को जात पात तथा वर्ण कुल से ऊंचा उठकर निर्णय करना उचित होता है। किंतु प्रभु, जमदग्नि ऋषि का रेणुका देवी पर क्रोध करना यह शंका पर आधारित था, परंतु उन्होंने अपने पति के साथ प्रवंचना कदापि नहीं की थी। किंतु अपने मन को काम क्रीड़ा में रमाकर विचलित तो किया था। नारद, मन ही सत्कर्मों और दुष्कर्मों का मूल कारण है। यदि मन ही विकारी हो जाए तो तन मन की समस्त पवित्रताएं कलुषित हो जाती है। मानवता को इसी सत्य का ज्ञान कराने के लिए जमदग्नि आश्रम में यह विचित्र घटना घटी है। तुम चिंतित ना हो नारद, कुछ समय पश्चात स्थिति सामान्य तथा पूर्ववत हो जाएगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, ये मैंने क्या करवा डाला। क्रोध तो ब्राह्मणत्व का शत्रु है। मैंने उसी क्रोध को अपना आभूषण बना लिया। मुझे क्षमा करना देवाधिदेव, मुझे क्षमा करना। राम, तुम किस बात पर दुखी हो? मेरी आज्ञा का पालन करने पर अथवा अपनी माता तथा भाइयों को खो देने पर? पिताश्री, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी क्षण इसी कुल्हाड़े से अपना मस्तक भी काट सकता हूं। परंतु दुख इस बात का है कि जिन्हें खो दिया उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। पुत्र, मेरी आज्ञा पर तुमने जो कार्य किया
वो बड़ा कठिन था। तुम जैसा आज्ञाकारी पुत्र पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने अब तक जो भी पुण्य किए हैं, जो तप किए हैं, उन सब के बल पर मैं तुम्हें वरदान देने का इच्छुक हूं। मांगो पुत्र, मन में जो भी कामनाएं हैं सब पूरी कर लो। मैं तुम्हारी हर कामना पूरी करने के लिए तत्पर हूं। पिता के प्रसन्न होने पर पुत्र का कर्तव्य धन्य हुआ। हाँ वत्स, मांगो, तनिक भी संकोच न करो। पिताश्री, मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति न रहे। उनके मानसिक पाप का नाश हो, जिससे वो स्वस्थ मन की उसी प्रकार की हो जाए जैसी वो थी।